त्याग विज्ञान नमोता सुजासे भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। भगवान महावीर का यह 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में भी। और क्यों मनाया जा रहा है इसके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि जब कभी भी मानवता कराएगी, मानवता के ऊपर गलत तरह से संघर्ष करके प्रहार किए जाएंगे, और मैं यहाँ कहने में संकोच भी नहीं करूँगा, जो यूक्रेन में और रशिया में हो रहा है, दोनों लोग परस्पर बात करने को तैयार नहीं है और चाहत यह है कि युद्ध कैसे भी समाप्त हो जाए। यहाँ दो बातें आपके समक्ष बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एक वो होते हैं जो आपको भड़काते हैं, एक वो हैं जो आपके साथ लड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से दोनों ही गलत है। जो भड़काते हैं वो भविष्य खराब करते चले जाते हैं, जो लड़ जाते हैं वह तो स्वयं अपना जीवन समाप्त करते हैं या किसी दूसरे का जीवन समाप्त करते हैं। और जैन दर्शन में नहीं, भगवान महावीर ने नहीं, भारतीय संस्कृति के किसी भी धर्म में किसी भी घात और प्रतिघात का बहुत विरोध है। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वैचारिक क्षमता को डेवलप करना है। और ये अनेकांत स्वरूप इसीलिए भगवान महावीर ने प्रस्तुत किया था। जब कभी भी दुराग्रह द्वारा कोई अपने धर्म को, अपनी बात को, अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ कहने की चेष्टा करेगा तो निश्चित रूप से आग्रह जन्म लेगा, और जहां आग्रह जन्म लेता है वहां पर हिंसा पनपती है, रागद्वेष आता है। तो हमें अपने अंतर से रागद्वेष को समाप्त करना है, पूर्वाग्रह को बिल्कुल बंद कर देना है, दुराग्रह से पीड़ित नहीं होना है, दूसरों की सहायता करना है। मैंने ये जो पढ़ा है दुआ इसमें लिखा था, याते मिले समाज सुख। देखिए, समाज में सुख होगा तो आप सुखी होंगे। भगवान महावीर का जिस समय जन्म होता है उस समय वैशाली के कुंडल ग्राम में 6 माह पूर्व ही देवलोग अपनी, कोई भी व्यक्ति वहां पर कष्ट में न रहे, क्योंकि अगर कष्ट में किसी का जन्म होगा तो उसका भी कष्ट कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचेगा, उस आत्मा तक पहुंचेगा, उस परमाणु उसके पहुंचते रहते हैं। जैसे एटम बम फटेगा तो कई देश जाएंगे, ऐसे ही अगर कहीं भी कष्ट होगा तो वहां पर किसी तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होगा तो निश्चित रूप से कष्ट वहां तक जाएगा। इसलिए देवों ने अपनी तरफ से, जब भी तीर्थंकर का या किसी बड़े युग पुरुष का जन्म होता है तो देव आते हैं, देव उस नगरी को बसाते हैं। उसी तरह से उनकी कुंडल ग्राम को बसाया गया और जन्म कल्याणक के समय सौधर्म इनको ले जाते हैं। आपने जन्म कल्याणक नहीं पढ़ा, सौधर्म इनको सुमेर पर्वत पे ले जाते हैं और वहां पर जब उनको देखने की चेष्टा करते हैं तो शायद किसी भी तीर्थंकर को देखने की क्षमता किसी की नहीं होती, क्योंकि आभा मंडल जिनका पहले ही, जिस समय उनकी जन्म होता है उस समय आभा मंडल जो हमको दिखाई नहीं देता, उसमें इतनी तीव्रता होती है, इतना तेज होता है ज्ञान का, जो दूसरे लोग उसे देख ही नहीं पाते। तो इंद्र को भी कहा जाता है कि 1000 आंखें करके देखने की नौबत आई थी, पर क्यों आई थी, क्या देखा इंद्र ने? अगर देख लिया तो इंद्र भी भगवान बन जाते, इंद्र क्यों रहते? मानव देख सकता है। आप, मैंने कहा जहां से मिले समाज सुख, मानव देख सकता है, कोई दूसरा नहीं देख सकता। किसी भी कल्याणकारी चीज को देव नहीं देख सकता, किसी भी कल्याणकारी चीज को कोई देखने वाला यदि है तो मानव है। तो हमारा केवल इतना कहना है कि जब कभी संघर्ष हो, व्यक्तियों में विरोध हो, व्यक्तियों में लड़ाई हो, 5 मिनट के लिए क्रोध अगर आ जाए किसी तरह से तो आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, क्रोध शनै शनै समाप्त होगा। और एक उदाहरण आपके सामने दे के बात समाप्त करूंगा कि जब हम कार लेके चलते हैं उस समय अगर कोई रिक्शे वाला सामने आता है तो मन में बड़े विकल्प उठते, कैसे चलाता, क्या करता, ये करता, वो करता, और कहीं टकरा गया तो क्रोध भी आता है। मैं कहता हूं कि आपको खाली इतना सोचना है कि मैं इतना संपन्न हूं कि मैं कार पर चल रहा हूं, और भगवान ने इसको एक मानव होने के बाद में घोड़े का काम दे दिया है। आपके अंदर क्षमा का भाव आएगा, भाव को परिवर्तन करने की जिसमें क्षमता है उसके पास क्षमाशीलता है, और जिसके पास क्षमाशीलता है उसके पास धर्म है, और जिसके पास धर्म है उसके पास महावीर हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।